नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण में आपका स्वागत है। इसमें भगवान विष्णु गरुड़ को पद दान का महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, छत्र, जूता, वस्त्र, कमंडलू, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ, यह 8 प्रकार के पद दान हैं। तिल, पात्र, घृत, शया तथा और जो अपने इष्ट को देना चाहिए। हे पक्षीराज, जिसने इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सब प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी, गौ तथा अष्ट दान कर चुका है। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, शया दान और विधिवत पद दान करता है, वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य स्वयं जो दान करता है, परलोक में वह सब प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। पादुका दान से वह मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है। जल से परिपूर्ण कमंडलू के दान से मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। वस्त्र आभूषण दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल, सफेद, काले, भूरे के दान से मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी साधनों से युक्त शया दान से स्वर्ग लोक में 60,000 वर्ष तक इंद्रलोक के भोग भोगता है। इसके अतिरिक्त गौ दान से समय नांदा नाम के उच्चारण करने से वैतरणी नदी में नहीं गिरता। दुखद और बीमारी के समय तिल, लोहा, सोना, रुई का वस्त्र, नमक, साथ अनाज, भूमि का टुकड़ा देने से पाप कर्मों की शुद्धि होती है। लोहा दान करने से यम के नगरी में नहीं जाता। सोना का दान हाथों को जमीन के साथ छूते हुए देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। यह दान उन अस्त्रों के प्रभाव को काम करता है। सोने का दान यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्न करता है, जो कि वरदान की संज्ञा रखता है। रुई के वस्त्र से यमदूत कष्ट नहीं देते हैं। 7 अनाजों के दान से यम दूसरों पर तैनात कर्मचारी आनंदित होते हैं। भूमि के टुकड़े पर जिस पर फसल हो देने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। पूरे होश में रहते हुए एक गौ दान बीमार अवस्था में 100 और मरणासन के समय 1000 गौ दान करने के बराबर है। एक गौ केवल एक जन को ही देनी चाहिए। वह यदि इस गौ को बेचता है या किसी दूसरे के साथ बंटवारा करता है तो उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक पीड़ित रहता है।